अच्छा। हम लोग सुबह 11 बजे आए थे। तो दीदी का उनका ड्यूटी आ गया रहा होगा, तो हम लोग बोले नहीं बहनी, तो आपे पे विश्वास है, आपे कराए डिलीवरी। हाँ, यही बात है। तो इसके वजह से बंद कर दिया गया इसकी ताला। वजह से ताला मार दी। कौन ताला मारा है? वो सिस्टर मैडम जी, जो मैडम वहाँ बैठी थी मैडम। उत्तर प्रदेश की लचर स्वास्थ्य विभाग की तस्वीर किसी से छिपी नहीं है। यहाँ आए दिन लोग डॉक्टर्स की लापरवाही और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में तैनात स्वास्थ्य कर्मी हर रोज कुछ ऐसा कर जाते हैं जो चर्चा का विषय बन जाता है। स्वास्थ्य कर्मी की लापरवाही का एक ऐसा ही मामला इन दिनों जनपद बस्ती में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहाँ जिला अस्पताल में तैनात ANM ने प्रसव के बाद जच्चा और बच्चा को एक कमरे में बंद कर दिया और परिजनों की गुहार के बाद भी दरवाजा नहीं खोला। दरअसल ये हैरान कर देने वाला मामला जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुदरहा का है, जहां दर्द से करा रही एक प्रसूता डिलीवरी कराने के लिए अस्पताल पहुंची थी, लेकिन उस समय लेबर रूम खाली नहीं था, जिसके बाद नर्स मंजू ने दर्द से करा रही महिला का वार्ड में डिलीवरी करवाई, जिस पर महिला ANM विनोद सिंह इतना भड़क गयी कि जच्चा और बच्चा को वार्ड में ताला लगाकर बंद कर दिया। इस दौरान वार्ड में जच्चा बच्चा और परिजन गर्मी से तड़पते रहे, लेकिन ANM ने दरवाजा खोला नहीं, जिसके बाद थक हार कर परिजनों ने पुलिस को फोन पर मामले की जानकारी दी। अच्छा। हम लोग सुबह 11 बजे आए थे। तो दीदी का उनका ड्यूटी आ गया रहा होगा, तो हम लोग बोले नहीं बहनी, तो आपे पे विश्वास है, आपे कराए डिलीवरी। हाँ, यही बात है। तो इसके वजह से बंद कर दिया गया ताला। वजह से ताला मार दी। कौन ताला मारा है? वो सिस्टर मैडम जी, जो मैडम वहाँ बैठी थी मैडम। अच्छा अच्छा। हाँ, वो ताला मार दी। कहाँ से आई आप? हम लोग सर प्यारेपुर से आए हैं। गाय डिलीवरी कराना हो, हमारा बहू है और हमारा बच्चा है। वहीं सूचना के बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे से कमरे में बंद जच्चा बच्चा और परिजनों को बाहर निकाला। इस दौरान परिजनों का क्या कुछ कहना था, सुनिए। क्या समस्या हुआ और ये ताला बाहर से लॉक कर दिया। हम लोग बाहर 2.5-3 घंटे से परेशान थे। दवा देना था तो जंगली से दवा दे रहे थे उस समय। अच्छा, यानी ये मनमानी कर रहे थे। हाँ, चाय भी अंदर से बाहर से देना पड़ता था, जंगले से अंदर बाहर से ताला लगा था, चेयर लगा के यहाँ बैठी थी। अच्छा, लाइट भी नहीं थी? लाइट भी नहीं था। अच्छा, तो कितने देर बाद लगभग? और महिला हमारे घर के आई थी, जो वो भी अंदर परेशान है, सब लोग गर्मी से। तो कितने देर लगभग आप लोग अंदर फंसे रहे? 2.5 से 3 घंटा हम लोग अंदर थे। 3 घंटे आप लोग फंसे रहे। कुछ हो जाता है इस बीच तो कौन जिम्मेदार? जिम्मेदार अब इन्हें को होना पड़ता। ताला लगा के बाहर बैठी थी, तो और कौन जिम्मेदार होगा? अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे? नहीं जाने दे रही थी। वहीं इस पूरी घटना को लेकर प्रसूता की डिलीवरी कराने वाली नर्स ने कमरे से बाहर आने के बाद मीडिया से बातचीत कर क्या कुछ बताया, उन्हें भी सुनिए। मामला यही हुआ था कि मैं स्टाफ नर्स, जी मैं थी यहाँ पे और माननीय प्रिंसिपल की थी, तो किसी कारणवश नहीं आ पाई। तो उन्होंने कहा कि मंजू केस है तो देख लीजिए, आज मैं नहीं आ पाऊंगी, एप्लीकेशन हो गया था। मैं उनके ड्यूटी देख रही थी, एक केस से आई 11 बजे लगभग में आई थी। मेरे पास पहले कॉल की, तो हमने कहा आ जाओ, मामा की बहू मेरी है ये, मामा मेरी यही है। तो उन्होंने कहा बच्ची केस करा दो, और तो घर की थोड़ा ज़्यादा भरोसा है, और मैं इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं इनकी बात तो सुनूंगी क्योंकि घर की हूँ। बिल्कुल। फिर मैंने इनकी डिलीवरी करवाई, उसको मैंने वहाँ पर ले जाके उसकी डिलीवरी करवा दी वार्ड में। उसका बच्चा हो गया, इन्होंने आवाज़ से लॉक कर दिया। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही AD हेल्थ डॉक्टर विनीता राय वर्मा ने मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए इसमें जांच के आदेश दे दिए और कहा कि पहले भी महिला ANM विनोद सिंह के खिलाफ कई शिकायतें मिल चुकी हैं और अब जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से सख्त कार्रवाई की जाएगी। में भी ये बात आई है और मैंने वहाँ के MOIC से भी कहा था, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है, और मैं CMO साहब से कहकर इस मामले की पूरी छानबीन करवाऊंगी और दोषी के अगेंस्ट कार्रवाई करी जाएगी। मैम, ये जो काफ़ी दिनों से बताया जा रहा है कि तैनात भी वहाँ हैं, इस सिलसिले में भी कुछ आपके द्वारा कार्रवाई की जा रही है? अब उनके बारे में कई बातें सुनने में आ रही हैं, जिसके अगेंस्ट देखा जाएगा, इंक्वायरी की जाएगी, और अगर दोषी पाई गई तो कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे में जहां एक ओर AD ने मामले में जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया है, तो वहीं दूसरी ओर ANM के इस कारनामे के बाद सवाल खड़ा होता है कि आखिर कोई स्वास्थ्यकर्मी ऐसा कैसे कर सकता है। अगर इस दौरान जच्चा और बच्चा को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदारी लेता? बाकी आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बस्ती से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।